अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सूजी का हलवा बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। कौन सी टिप्स और ट्रिक्स है जिसकी वजह से हलवा इतना रसीला बनता है, इतना दानेदार बनता है। कौन सी गलतियाँ करते हैं आप जिसकी वजह से सूजी का हलवा आप सही से नहीं बना पाते। इतना मज़ेदार सूजी का दानेदार हलवा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि जिसकी वजह से आपका हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल का बनकर तैयार होगा और खाने वाला बस खाता ही रह जाएगा और कोई बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने अपने हाथों से खुद बनाया है। इतना मज़ेदार, इतना दानेदार, खुशबूदार सूजी का रसीला हलवा हमने किस तरीके से तैयार किया, तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा और अगर चैनल पर मेरे न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं बहुत आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ले लिया है मेजरिंग कप। तो आपके घर में जो चाय पीने वाला कप होता है या कटोरी होती है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं पानी के 3 कप। तो मेजरिंग का आप ख़ास ख्याल रखिएगा, इसकी वजह से ही आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो 3 कप पानी के अंदर मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 कप चीनी। 2 कप चीनी इसके अंदर चली गई है। साथ ही मैं शामिल करूँगी 2 चुटकी जर्दा फूड कलर। इसको शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर शामिल करूँगी केवड़ा एसेंस के 2 ड्रॉप्स, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है तो सिर्फ इसके चंद ड्रॉप्स ही आप डालिएगा। इसी की वजह से हलवाई स्टाइल का हमारा हलवा लगता है। और इसी के अंदर मैं शामिल कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ कट करके मैंने शामिल कर दिए जिसमें बादाम, पिस्ता और काजू हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूजी का हलवा। अब यहाँ पर हमें फ्लेम को ऑन करना है और इसको इतना पकाना है सिर्फ चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। 1 तार 2 तार चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर चीनी को मेल्ट करना है। और देखें इस पर जोश भी आ चुका है बहुत अच्छे से, चीनी इसमें हल हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर ऑफ़ कर देती हूँ और अब चलते हैं अपने हलवे को पकाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ पौन कप है मेरे पास घी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हलवा बहुत अच्छा बनकर तैयार हो, दानेदार बनकर तैयार हो, तो आप हलवे को घी में ही बनाया करें। तो मैंने यहाँ पर पौन कप घी के अंदर शामिल कर दिया 2 कप सूजी। 2 कप सूजी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से यहाँ पर भूनूंगी। और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो रखनी है और इतना भूनना है कि इसमें से बहुत अच्छी सी भीनी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ पर सूजी को भूनने में। और अभी मैंने यहाँ पर घी को कम शामिल किया है कि लास्ट में मैं और शामिल करूँगी, तो अभी हमने यहाँ पर घी थोड़ा कम यूज़ किया है। और हम देखें जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे और ये थोड़ा सा रनी फॉर्म में आ जाएगा। एक इसकी ये भी पहचान होती है अच्छी भुनाई की कि एक वक्त आएगा देखिएगा कि बिल्कुल रनी फॉर्म में हो जाएगा, बिल्कुल घी को रिलीज़ कर देगा। तो इससे भी पता पड़ता है कि हमारी सूजी बहुत अच्छे से भून चुकी है। तो इस तरह से मैं भूनती जा रही हूँ। इसमें मैंने इलायची के दाने भी शामिल कर दिए थे, हरी इलायची के दाने, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किए थे। तो वो क्लिप मेरा मिस हो गया था तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। छोटी इलायची, हरी इलायची जो होती है वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब मैं देखिए इसको प्रॉपर भूनती जा रही हूँ। जब आप इस तरीके से सारी चीज़ें नाप कर लेंगे ना, एक ही चीज़ सेलेक्ट करके, तो यकीन मानिए आपका परफेक्ट बनेगा बिल्कुल हलवा। ऐसा नहीं होगा कि बाज़ हलवा ऐसा होता है बनाती मेरी बहनें, या तो उसमें घी की कमी होती है और या फिर उसकी भुनाई में कमी रह जाती है। थोड़ी देर रखने के बाद वो हलवा जो है सख्त होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक टिप्स और देना चाहूँगी अपने बहनों को कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा रसीला बनकर तैयार हो तो उसमें आप चीनी की मिकदार थोड़ी बढ़ा दें। यानी कि जो मैं आज हलवा बना रही हूँ ये तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट ली है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हलवाई स्टाइल का और रसीला हलवा चाहते हैं तो उसमें आप चीनी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दें। यकीन मानिए इतना रसीला हलवा बनेगा कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का बनेगा और खाने वाला खाता ही रह जाएगा, वो जमने के बाद भी नहीं जमेगा। इतना मज़ेदार हलवा ये बनता है। और आप देख सकते हैं मैं कितना इसको भून रही हूँ और प्रॉपर इसको भूनती जा रही हूँ, क्योंकि हलवे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो भुनाई होती है। तो भुनाई पे हमें यहाँ पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अब आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितना ढीला सा हो चुका है ये, और इसने देखें ऑयल भी जो अपना घी होता है वो रिलीज़ कर दिया है। तो जो मैंने पानी को पका के रखा हुआ था चाशनी वाला, वो मैं उठा के इसके अंदर शामिल कर दूँगी, लेकिन थोड़ा शामिल करेंगे अभी हम और इसको मिक्स करेंगे, वरना फिर क्या होता है कि बहुत छींटे उड़ते हैं इसके जब सूजी में पानी जाता है। तो मैंने अभी थोड़ा सा डालने के बाद इसको पहले मिक्स कर देती हूँ। अब जितना भी बचा है वो सब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखिए, अब यहाँ पर भी गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी ये सूजी फूलती जाएगी, और यही वो वक्त है यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ज़ोर आजमाई नहीं करनी। हमें तेज़ तेज़ से यहाँ पर चम्मच नहीं चलाना बिल्कुल भी, बस हल्के हाथों से हमें यहाँ पर, इसी वजह से मैंने स्पैचुला का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यही होती है कि इस तरह से करने से फिर दाना जो होता है ना वो फट जाता है।
हाँ, सूजी का एक दाना जो बन चुका है वो फट जाता है जब हम बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई करते हैं तो इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर इसकी भुनाई नहीं करनी होती। ये देखें, मैं बिल्कुल स्लो हाथ से इसको मिक्स करती जा रही हूँ और सूजी देखें फूलती जा रही है। कितना ज़बरदस्त था, कितना दानेदार और इतना रनी फॉर्म पे देखें हमारा हलवा तैयार हुआ है और दिखने से ही कितना रसीला लग रहा है। आपको दिखने से ही अंदाज़ा होगा। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती है हलवा बनाने की, इस पे आप ज़रूर फॉलो किया करें, इन चीज़ों को ज़हन में रखा करें, तो आपका भी बहुत अच्छा फिर हलवा बनेगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा घी देखें और शामिल कर रही हूँ। ऊपर से जब घी शामिल करते हैं तो इससे क्या होता है कि इसमें हलवे में चमक पैदा होती है और शाइनिंग आती है और दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, रसीला हलवा लगता है। तो बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप इसकी फ़ॉर्म देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी आई है। और मैंने गार्निश के लिए ऊपर से चांदी का वर्क लगा दिया है जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी यम्मी लगते हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल दें और यकीन मानिए अगर ये आधा घंटा 1 घंटा भी ऐसे ही पड़ा रहा ना बाहर, तो ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा, ये ऐसा हलवा है। वरना बाज़ मेरी बहनें जो बनाती हैं ना, थोड़ी देर रखने के बाद वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, जम जाता है, डले से बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी या तो बुनाई परफेक्ट नहीं होती या फिर उन्होंने मटेरियल जो होता है इसका कम इस्तेमाल किया है, यानी चीनी उन्होंने प्रॉपर इस्तेमाल नहीं की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हलवा रसीला बनकर तैयार हो, तो मेरे सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। तो देखिए कितना बेहतरीन सा रसीला हलवा हमारा ये बनकर तैयार हुआ है और एकदम दानेदार हलवाई स्टाइल। और यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो गया था। कोई पहचान ही नहीं पा रहा था ये घर में बनाया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हलवाई की शॉप से हमने मँगवाया है। इतना मज़ेदार, इतना दानेदार, इतना जूसी हलवा बनाने की मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ठंडा होने के बाद भी नहीं जमेगा। ये ऐसा ही रहेगा, इतना ही रसीला रहेगा और ऐसा लगेगा जैसे कोई आपने महँगी मिठाई खा ली हो। इतना मज़ेदार सा ये हलवा बना है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।